अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का जय बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम। और इसका विषय है आज भारतीय संस्कृति में सदाचार और बाकी की सारी बातें आदरणीय गुरु जी के ऊपर छोड़ते हैं। बहुत ही आदर के साथ आपका स्वागत है गुरु जी। सादर प्रणाम आपको। और किवाड़ आज के कर दिया। हाँ, जय हो जय हो जय जय हो। प्रारंभ करें पुत्री। जी जी गुरु जी। ओ अग्ने पते तम चरुष्या तच्छिकेयं तन्मे राजता इदम् अहं पिता सत्यं है। स्मिता जी, आदरणीय मातृशक्ति, सभोपस्थित सज्जन वृंद, प्रिय बच्चों, आज का विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हमारी संस्कृति अजर है, अमर है, अविनश्वर है। उनमें से एक ये भी कारण है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, और वो है भारत में सदाचार। अंग्रेजी में एथिक्स कहेंगे, नीति शास्त्र भी कहेंगे, आचार शास्त्र भी कहेंगे, शिष्टाचार शास्त्र भी कहेंगे। बहुत बहुत तरह से समझाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का एक भाषण है ब्रुकलिन सोसाइटी में, अमेरिका में। तो उसकी रिपोर्ट में छपा था, स्वामी जी ने अपने देश की सुंदरता का बहुत चित्ताकर्षक वर्णन किया, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पुत्रों की वीरता और पुत्रियों की पवित्रता की चर्चा सारे संसार के यात्रियों ने की है जो भारत में आए हैं। फिर वो रिपोर्टर लिखता है, स्वामी जी ने कहा, भारत में ही सबसे पहले सदाचार का, विज्ञान का, साहित्य का, धर्म का, दर्शन का उदय हुआ। भारत में ही सबसे पहले वो रासायनिक तत्व खोजे गए और चिकित्सा शास्त्र में वो पद्धति खोजी गई कि तुम्हारे विरूप नाक कानों को सुडौल बनाया जा सके। भारत में ही 10 अंक का आविष्कार हुआ, दशमलव का आविष्कार हुआ, ज्यामिति का आविष्कार हुआ, गणित, बीजगणित, मिश्र गणित का आविष्कार हुआ। यहीं पर पंचतंत्र की कथाएं लिखी गईं, हितोपदेश की कथाएं लिखी गईं। और तुम्हारी जो कहानियां है अरेबियन नाइट्स, जिसको तुम अरब की समझते हो, वो भी भारत की कहानियां हैं। जिसे आप ईसप की कहानियां समझते हैं, वो भी भारत की कहानियां हैं। ईसप ने एक संस्कृत की पुरानी पुस्तक से उनकी नकल की थी। ताश का खेल, चौपड़ का खेल, शतरंज का खेल, ये भी हमारा आविष्कार है। सबसे पहले रुई का उत्पादन हमने ही किया, बैंगनी रंग हमने ही बनाया था। और स्वामी जी ने आगे कहा कि भाषाओं को संस्कृत सिद्ध हो चुका है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। साहित्य में जो नाटक लिखे गए, हमारे नाटक किसी भी देश के नाटकों की अपेक्षा बहुत उच्च कोटि के हैं। तुम्हारे स्वयं वर्ड्सवर्थ ने अभिज्ञान शाकुंतलम को स्वर्ग और धरा का सम्मेलन स्वीकार किया है। अध्यात्म के क्षेत्र में उपनिषदों की उड़ान में तुमने स्वयं स्वीकार किया है, भारत का ज्ञान सर्वोच्च है।
सभी क्षेत्रों में भारत ने इतनी प्रगति की थी, यहीं सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए। अभी आपको ध्यान होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पहले जो प्रधानमंत्री थे दिखाते होंगे ताजमहल पाजमहल, लेकिन ये बहुत बड़ी बात की मोदी जी ने कोणार्क का मंदिर दिखाया, विश्व की प्रसिद्ध रचना। नालंदा विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि दिखाई, तक्षशिला की पृष्ठभूमि में ले गए वो, और अब कहीं जाते हैं तो गीता भेंट की जाती है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, गांधी की प्रतिमा ये भेंट की जाती है। तो उससे सारे संसार को ये संदेश गया, जो अभिमानी देश हैं, कि जब नालंदा था, जब तक्षशिला था, जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी का विश्वविद्यालय, नदिया का विश्वविद्यालय, वाराणसी का विश्वविद्यालय, तब ऑक्सफोर्ड नहीं था, तब कैम्ब्रिज नहीं था, तब कैरो नहीं था। भारत के अनुकरण पर ही अरब में यूनिवर्सिटी स्थापित हुई और अरब के अनुकरण पर ही यूरोप में स्थापित हुई। तो हमारी संस्कृति का जो बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है, जितनी भी प्रशंसा की जाए, और सभी ने की है उसकी, और वो है सदाचार शास्त्र। आज मैं देख रहा था, संयोग से दो पाकिस्तानी पत्रकारों की वार्ता चल रही थी, और उसमें एक स्त्री थी, एक पुरुष थे, नाम तो नहीं दिया था उन्होंने। भगवत गीता पर चर्चा चली उनकी, तो मुझे आकर्षण लगा जब भगवत गीता पर चर्चा चली। तो जो बता रहे थे, उन्होंने कहा, जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मेरे दिमाग के सुराख खुल गए। ओहो हो, दर्शन तो ये है, फिलॉसफी तो ये है, अमृत तो ये है। और उन्होंने नाम लिया, हमारे यहाँ लिखा है, ये नहीं पढ़ोगे तो नरक में जलाए जाओगे। तो बोले, मेरे 4 लड़के हैं, अगर एक मेरा कहना नहीं मानेगा तो क्या मैं उसे आग में जलाऊंगा? नहीं, भगवत गीता मना करती है बात करने को। फिर ये कहते हैं, जो हमसे इत्तेफाक नहीं करेगा उसे जीने का अधिकार नहीं है। नहीं, भगवत गीता ऐसा नहीं कहती। दूसरे ग्रंथ कहते हैं केवल हमारा ही रास्ता सच है, भगवत गीता ऐसे नहीं कहती। भगवत गीता आपको गुलाम नहीं बनाती। भगवान ने पूरी गीता सुनाने के बाद अर्जुन से कहा, मैंने तुम्हें सारा तत्व ज्ञान समझा दिया है, यथेच्छसि तथा कुरु। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मेरी बात को मानो, तुम्हें जो कल्याणकारी लगे। बोले, ये है दर्शन, तुम्हें जो कल्याणकारी लगे, ये है गीता का दर्शन, ये है हमारा सदाचार शास्त्र। यहाँ मारने काटने की बात नहीं है। फिर वही पत्रकार कहता है, जब हम 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम उत्सवों में जी रहे हैं। वहां निराशा नहीं है, वहां प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। जब हम देखते हैं तो वहां एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते के माध्यम से सारी संकीर्णताएं समाप्त की गई हैं, कोई संकीर्ण भाव नहीं रहने दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जितना गीता को पढ़ता चला गया, तब मेरी ये समझ में आता चला गया कि भारत ने धार्मिक अत्याचार क्यों नहीं किए। बहुत बड़ी बात है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए और हमें सीख लेनी चाहिए। आप कभी देखें, जब विद्यार्थी पढ़कर जाता था, आज की भाषा में जिसको आप दीक्षांत समारोह कहते हैं, तो वहां तैत्तिरीय उपनिषद में आचार्य कहते हैं, तुम जा रहे हो, सारे जीवन का कार्यक्रम हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना।
सत्यम वद, सत्य ही बोलना है, मनसा वाचा कर्मणा, सत्य का पालन करना है। और आगे क्या कहा, धर्मम चर। ये बातें आज जो बालक सुन रहे हैं उन्हें समझनी चाहिए। ये दोनों एक जैसी लगती हैं, दोनों अलग भी हैं। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। क्या बात कही जा रही है, इस पर ध्यान दें। अगर सत्य बोलने से हिंसा हो रही हो, किसी का जीवन जा रहा हो, कोई निरपराध मर रहा हो, तो धर्म का पालन करो, सत्य का पालन मत करो। सत्यम, वो सत्य बोलो जो धर्म की रक्षा करता हो। तिलक जी ने उदाहरण दिया है, अक्सर उदाहरण देते हैं। गाय चली गई है, कसाई पीछे दौड़ रहा है, आपने देख भी लिया है, वो आपसे कहता है इधर गाय गई है, तो आप या तो ऐसे हो जाइए जैसे कुछ जानते ही नहीं, पागल की तरह हो जाइए, या मना कर दो, झूठ बोल दो, हमने गाय को नहीं देखा है। क्योंकि धर्म यही है, गाय की रक्षा होनी चाहिए। तो सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। फिर क्या कहा, मातृ देवो भव, वो माँ जिसने जन्म दिया, पेट में रखा है, बाहर आकर दूध पिलाया है, हमारी टट्टी पेशाब उठाई है, उसी में वो सोई है, अपना सारा सुख निछावर कर दिया है संतान के लालन पालन में, उसका कभी भी अनादर मत करना। मातृ देवो भव, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। अर्थात किसी भी दशा में माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। आगे फिर उसमें कहा, बहुत बड़ी बात कही, अध्यापक पहले भी आज भी, कुछ अध्यापकों में अवगुण होते हैं, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, तो कोई बुरी बात नहीं है, स्वीकार करना चाहिए। तो वो अध्यापक क्या बात कहता है, आज का अध्यापक नहीं कह सकता, यानी अस्माकं सुचरितानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, हमारे जो अच्छे कार्य हैं उन्हीं का अनुकरण करना। हमारे अंदर कुछ अशुभ चीजें हो, जैसे क्रोध करते हैं बहुत लोग, क्रोध में बदनाम है, दुर्वासा वगैरह तो बदनाम है, लोग कांप जाते थे दुर्वासा को देख के ही, खाना पीना क्या खाएगा वो, तो कोई शाप ना दे जाए। तो हमारे अंदर काम हो सकता है, क्रोध हो सकता है, कोई और दुर्गुण हो सकता है, तो तुम उनका अनुकरण मत करना। यानी अस्माकं सुचरितानि, जो सुचरित है, जिसके आचरण से जीवन का कल्याण होता हो, उसी का अनुसरण करो। फिर एक बहुत गजब की बात कही, वो कहते हैं आचार्य जिसने तुम्हें पढ़ाया है, तुमसे कोई फीस नहीं ली है, कोई पैसा नहीं लिया है, अब तुम दक्षिणा दो उसको, जो भी दे सकते हो, जिस रूप में दे सकते हो। और दक्षिणा देने के बाद फिर आचार्य क्या कहता है, माँ व्यच्छेदसि तंतुम, बहुत ध्यान से सुने, मुझे तो शायद शैल वर्मा होंगी मेरे ख्याल से जुड़ी हुई, पता नहीं। तो माँ माने नहीं, नहीं अभी नहीं कोई है। अम्मा ना समझ ले, माँ, माँ माने हाँ, नहीं, नहीं। माँ व्यच्छेदसि, तोड़ मत देना, काट मत देना, नष्ट मत कर देना, किसे तंतुम,
सिलसिले को, अर्थात तुम अब ब्रह्मचर्य पूर्ण कर लिया है, विद्या पूर्ण हो गई है, 25 वर्ष के हो गए हो, अब तुम विवाह करना, विवाह करके संतान उत्पन्न करना, उनको संस्कार देना, और जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें भेजा था हमारे आश्रम में, तुम भी अपनी संतान को संस्कार लेने के लिए, शिष्टाचार सीखने के लिए, कैसे संसार में रहेंगे इसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजना, इसको समाप्त मत होने देना। फिर कहा तुम्हारे सामने कभी ऐसी भी समस्या आ सकती है जिसका समाधान शास्त्रों में ना हो, जिसका समाधान हम भी नहीं दे रहे हों, तो खोजो, चारों ओर खोजो, ऐसा महान व्यक्ति तुम्हें मिल जाएगा खोजने पर, जो तुम्हारी शंका का समाधान कर देगा। उसका आदर करो, सम्मान करो, जिज्ञासा करो और जीवन का तत्व प्राप्त करो। श्री भगवान ने भी कहा है गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणाम करो, सेवा करो और उनको संतुष्ट करो। तब क्या होगा बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, फिर ज्ञान मुंह से नहीं, हृदय से गंगा बनकर बहने लगेगा। तुम्हारी विनम्रता के कारण बहने लगेगा, कोई चीज छिपाकर नहीं रखेगा फिर गुरु। तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीजें कही गई। फिर एक बहुत बड़ी बात कही, जब तक जियो दान देते रहना, परोपकार करते रहना। तुम दान इसलिए भी देना कि तुम पर धन है, तुम दान इसलिए देना ये संस्कृति का अंग है, तुम दान श्रद्धा से भी देना, और कुछ लोग अर्थ करते हैं अश्रद्धा से भी देना। देना जरूर, दान देने से हृदय पवित्र होता है। जब शिष्टाचार की बात आ रही है तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संसार के सारे कर्म छोड़ देने चाहिए। जितनी विचिकित्सा, जितनी उधेड़-बुन भारत में हुई है ईश्वर के संबंध में, पूरे विश्व में मिलाकर भी नहीं हुई, सारे देशों में। तो भगवान ने कहा कुछ लोग कहते हैं कर्म त्याज्य हैं, सभी कर्म नहीं करने चाहिए, कर्म अज्ञान में भी डाल देता है। तो भगवान कहते हैं मेरा कहना क्या है, 3 कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे आप कितने विद्वान हो जाएं, कितने ही संपन्न हो जाएं, कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाएं, 3 कर्म आपको अवश्य करने चाहिए। यज्ञ दान तपः न त्याज्यम पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, और भगवान ने यज्ञ की परिभाषा को विस्तृत कर दिया है। आप जो भी दूसरों के उपकार के लिए करेंगे वो भी यज्ञ कहलाएगा। हवन तो यज्ञ है ही। यज्ञ को विष्णु भी कहा गया है। और क्यों कहा गया है, अगर मैं दूसरे धर्म का हूं, आप दूसरे धर्म के हैं, हम आपको बुला रहे हैं कि हवन है आ जाओ, आप नहीं आना चाहते, आपकी मान्यताएं नहीं जवाब दे रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो हवन जिसे विष्णु कहा जा रहा है वो क्या करेगा, वो जो सुगंधित धुआं है जड़ियों का, बूटियों का, सामग्रियों का, वो आपके घर में भी उसी प्रेम से प्रवेश करेगा जिसके उस घर में जो आपसे बोलचाल ही नहीं है, आपसे कोई मतलब ही नहीं रखता, या आपका शत्रु भी है। इसीलिए फिर प्रार्थना की गई, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसावे
पुनर्ददता अगनता जानता संग में मई। वेद में भगवान कहते हैं हे मानवो, संसार में कैसे रहोगे, क्या आदर्श रहेगा तुम्हारे सामने? तो तुम्हारे सामने आदर्श रहे सूर्य और चंद्रमा। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम कल्याणकारी मार्ग पर निरंतर चलें, सतत चलें। कैसे? सूर्य चंद्र मसाविव, जिस तरह सूर्य और चंद्र चलते हैं। भगवान सूर्य निकल आए हैं और वो धर्मात्मा को भी उतना ही प्रकाश देंगे जितना पापी को प्रकाश देंगे। ये हमारे ऊपर है, हम उस प्रकाश में वेद पढ़ें, साहित्य पढ़ें, अच्छे कार्य करें या जुआ खेलें, ये हमारे हाथ में है। सूर्य भगवान नहीं आपको रोक रहे हैं, यही चंद्रमा का है, अमृत बरसाते। यहाँ ये भी ध्यान देने की है, अगर चंद्रमा का उदय ना हो, सूर्य, तो सृष्टि जल जाएगी सारी। चंद्रमा अमृत बरसाता है, शीतल करता है, वनस्पति को बढ़ाता है। तो सूर्य से भी प्रेरणा लेनी है, चंद्रमा से भी प्रेरणा लेनी है। हमें भगवान मनु के वो शब्द याद रखने हैं, मनु स्मृति के। आज कुछ फैशन सा हो गया है लोगों में, पढ़ी नहीं है मनु स्मृति, बुराई करने लगेंगे। भगवान मनु ने कहा है, सारे संसार को आमंत्रित किया है। क्या कहा है भगवान ने? एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद्रग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश के, हमारे देश के उत्पन्न हुए अग्रजन्मा आचार्यों से सारे संसार के लोग आए और अपने अपने आचार की शिक्षा ग्रहण करें। ये इस स्थिति में था भारत। जब नालंदा विश्वविद्यालय था, आप उसको कभी पढ़कर देखें, तो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश बहुत कठिन होता था मिलना। एशिया भर से विद्यार्थी आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने को, और एक द्वार पंडित होते थे जो कई भाषाओं के ज्ञाता होते थे। बड़े प्रश्न पूछे जाते थे और ये कहते हैं 100 में से 5, 6, 7, बस इतने ही विद्यार्थी पास होते थे, सब नहीं पास होते थे। अब तो क्या होता, टॉप 10 आ रहे हैं और 100 में 100 आ रहे हैं, 100 में 99। ये नहीं था चक्कर पहले। बहुत कठिन परीक्षा होती थी। जिन्हें प्रवेश मिल जाता था वो बहुत भाग्यशाली होते थे। चीन से आते थे, बाली से आते थे, जावा से आते थे, सुमात्रा से थे, बड़ी बड़ी दूर से विद्यार्थी नालंदा में शिक्षा ग्रहण करते थे। हुएनसांग ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की है, फाहियान ने शिक्षा ग्रहण की है, इत्सिंग ने शिक्षा ग्रहण की है, यहाँ अनुवाद किए हैं, यहाँ से ग्रंथ ले गए हैं, यहाँ से बुद्ध जी की मूर्ति ले गए हैं, यहाँ से धम्मपद आदि ग्रंथ ले गए हैं और वहाँ उनका अनुवाद हुआ है और उसे बौद्धमय बनाया है, चीन को, जापान आदि को। तो एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद्र अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षिरन् पृथिव्याम सर्व मानवः। पृथ्वी के सब मानव आए और यहाँ आचार की शिक्षा ग्रहण करें। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि अगर आज
मनु महाराज भारत में आ जाएं, जिनकी हम संतान हैं। मनु से ही हम मानव कहलाते हैं, वही हमारे प्रथम राजा भी हैं, उन्हीं की संहिता से हम चलते भी हैं। अगर आज भगवान मनु आ जाएं तो उन्हें ऐसा नहीं महसूस होगा कि मैं कहीं अपरिचित जगह आ गया हूं। उन्हें लगेगा, देखो आपको प्रसन्न होना चाहिए, जो इस वार्ता को सुन रहे हैं उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। भगवान मनु जो लाखों वर्ष पहले हुए हैं, वो प्रसन्न होंगे हमें देखकर। मैं अपने बच्चों के बीच में ही आया हूं, आज भी वेद के मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता परासु यद्भद्रम तन्नासु। ओम हिरण्यगर्भः संवर्धताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासीत् सदधार पृथिवीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन्द्रुग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्थवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न तदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवाः साग्निना। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो दस्मज्जुहुराणमेनो भूष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। भगवान मनु प्रसन्न होंगे। आहा, आज भी मेरी बात को दोहरा रहे हैं बच्चे, भारतवासी क्या दोहरा रहे हैं? विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नासु। 1,97,49,49,125 वर्ष पूर्व जो वेद की ऋचाएं गूंजी, आज भी उनका गायन भारत में हो रहा है। क्या कह रहा है भक्त? हे प्रभो, हे प्रकाशमान, हे सूर्य रूप विष्णु भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विश्वानि देव सवितर दुरितानी, हमारी सब बुराइयों को, बुरे विचारों को, बुरे संकल्पों को, दुर्गुणों को हमसे दूर हटा दीजिए। यद भद्रम तन्न आसु, जो कल्याणकारी हों, गुण कर्म स्वभाव, प्रभु उन्हें हमें प्राप्त कराइए। फिर बहुत बढ़िया बात कही, प्रभु हम धन तो कमाएं, पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन धर्म पहले है, अर्थ बाद में है, काम उसके बाद में है, मोक्ष सबसे बाद में है। हम जो भी करें उस पर धर्म का नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए कहा प्रभु हम धन तो कमाएं, हम संपन्न तो रहें, हम श्रीमान तो बने, लेकिन क्या प्रार्थना है? अग्ने नय सुपथा राय अस्मान, हम धन श्रेष्ठ रास्तों से कमाएं, श्रेष्ठ साधनों से कमाएं, चोरी से, हिंसा से, डकैती से, व्यभिचार से हम धन ना कमाएं। प्रभु ये क्या सुंदर प्रार्थना है, कितनी सुंदर बात है ये। धन तो कमाएं, और बौद्ध धर्म में तो इसके लिए एक धारा बनी हुई है, और वो है सम्यक आजीविका। आजीविका रोजी रोटी का साधन। शब्द है बदमाश, फारसी का शब्द है बदमाश। बद माने बुरा, माश माने रोटी कमाने का साधन। वो आदमी बदमाश है जो गलत ढंग से रोजी रोटी कमाता है, वो है बदमाश। बदमाश से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने लिखा है, कहा है कि जो चोरी करता है, जो व्यभिचार करता है,
जो गलत ढंग से धन कमाता है, हे भिक्षुओं तुम उसके यहाँ से भिक्षा मत लेना। ऋषि लोग आते हैं केकई प्रदेश में और राजा घोषणा पूर्वक कहते हैं, न में स्तेनो जनपदे, मेरे जनपद में, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई जुआरी नहीं है, मेरे राज्य में कोई कृपण नहीं है, मेरे राज्य में कोई यज्ञ विहीन नहीं है, मेरे राज्य में कोई अदानी नहीं है, मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो चरित्रहीन हो। और जब पुरुष ही चरित्रहीन नहीं है तो स्त्री के चरित्रहीन होने का प्रश्न ही नहीं है। ये सदाचार शास्त्र के दावे हैं। कोई भी देश इतने ऊंचे स्वर से सदाचार के दावे प्रस्तुत नहीं कर सका है। आप देखें, जब हम सोते हैं तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? वो कहते हैं, यद जागृतो दूर मते, हे प्रभु मेरा ये मन जो दूर दूर तक जाता है, स्वप्न में भी दूर दूर तक जाता है। अब सो जाए जने कहाँ कहाँ की बातें आ जाएंगी। कभी कभी तो परेशान हो जाएंगे, आंख खोलेगी तो अरे यार किस मुसीबत में थे, बड़ी राहत मिलती है। तो ये ना मन जो जागते पे दूर तक जाता है। प्रभु तन में मनाहा शिव संकल्प मस्तु, उसमें शिव संकल्प ही हो, उसमें बुरे भाव ना उठे। प्रभु मेरा मन जिसमें ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, यजुर्वेद की ऋचाएं हैं, सामवेद की ऋचाएं हैं, अथर्ववेद की ऋचाएं हैं, जैसे रथ के पहियों में आरे लगे रहते हैं, मेरे मन में वो सब कुछ है। प्रभु वो मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो। एक बहुत प्यारी बात याद आई मुझे अचानक। लोग कहते हैं कि परमात्मा जानता है हम क्या पाप करने वाले हैं, क्या पुण्य करने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक विभाजक रेखा है। आपको अजीब लगेगी बात, कभी विचार करना। नहीं, परमात्मा नहीं जानता आप क्या पाप करने वाले हैं, क्या पुण्य करने वाले हैं। अब गीता में तो मना करा, न दत्ते कश्चित पापम न चैव स्वीकृतम विभो, न पाप लेता हूँ न पुण्य लेता हूँ, न प्रेरणा देता हूँ पाप करने की। मैंने बुद्धि दी है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छे कार्यों में बुद्धि लगे। तो कब जानता है परमात्मा? और योगी भी जान जाएगा। कब जान जाएगा? जब संकल्प का उदय हो जाएगा। संकल्प से पहले नहीं जान पाएगा। महाभारत युद्ध हो चुका है, विनाश हो चुका है, विधवाओं से देश भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण आए हैं धृतराष्ट्र को, गांधारी को सांत्वना देने, और वो धृतराष्ट्र के पैर छूते हैं, व्यास जी के चरण छूते हैं, भगवान गांधारी को आश्वासन देते हैं। बात करते करते अकस्मात भगवान खड़े हो गए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गांधारी को तो दिखता नहीं था, लेकिन औरों उससे, धृतराष्ट्र को नहीं दिखता था लेकिन औरों को तो दिख रहा था कि भगवान क्यों खड़े हो गए अचानक। तो पूछा, प्रभु क्या हुआ, क्या हुआ, आप कुछ अचानक खड़े हो गए? अरे बहुत गड़बड़ हो गई। बोले क्या? अश्वत्थामा के मन में अशिव संकल्प उत्पन्न हो गया। भगवान ये कहकर आए थे सबसे कि आज कोई भी शिविर में न सोए। इशारा दिया उनको, कोई शिविर में न सोए, अर्थात खतरा रहेगा। और भगवान कृष्ण उस रात पांडवों सहित ओगवती नदी के किनारे रहे। तो इस समस्या से वो बचे हैं। लेकिन कब पता चला भगवान को? जब संकल्प उदय हो गया। तो मनसा, पहले मन में आएगी बात, फिर वाणी पे आएगी,
फिर कर्म पर आएगी। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है, प्रभो हमारे संकल्प शुभ हों, पवित्र हों। यही व्यक्ति अश्वत्थामा जिसने मारा है सोते लोगों को, और कृपाचार्य उसका मामा है, कृतवर्मा द्वारका का व्यक्ति है। इन दोनों ने जो निकला उन्हें तलवार से मार दिया है। फिर इन दोनों ने आग भी लगा दी है। जो काम पिशाचों का है वो 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय ने मिलकर किया है। इसीलिए भगवान ने शाप दिया है अश्वत्थामा को। तो यहाँ ये ध्यान देने की चीज है कि अश्वत्थामा ने ये प्रेरणा जो ली है सोते हुओं को मारना, ये किससे ली है? ये उसने उल्लू से ली है। दुर्योधन मरने वाला है, डरते डरते कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा आए हैं, और डर है कोई देख ना रहा हो, मार ना दे हमें। इन्होंने कहा, राजन आपकी सांस चल रही है क्या? दुर्योधन ने कहा, हाँ अभी मैं जीवित हूँ। क्या थोड़ी देर और आप नियंत्रित रख सकते हैं अपने को? उन्होंने कहा, मेरे हाथ में तो नहीं है, पता नहीं कब प्राण निकल जाएं। अश्वत्थामा ने कहा, फिर भी प्रयत्न कीजिए, मैं आपको एक शुभ समाचार लाऊंगा। अजीब बात हो गई, लाओ भाई शुभ समाचार। तो अश्वत्थामा और ये एक वृक्ष के नीचे लेट गए। कृपाचार्य जी को नींद आ गई, कृतवर्मा को भी नींद आ गई। ये ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। ऊपर से एक चीज गिरी इसके पैरों के पास, तो वो कोई कौवे का बच्चा, गर्दन कटा हुआ, इतने में दूसरा, तीसरा, चौथा इसके पैरों के पास भर गया। तो इसने देखा गौर से, अंधेरी रात थी, कोई बड़ा भारी उल्लू कौओं के घोंसले में घुस गया है, और वो मार मार के इन्हें नीचे गिरा रहा है। तो ये बहुत प्रसन्न हुआ, दुखी नहीं हुआ, प्रसन्न हुआ। और इसने कहा, जगा के दोनों को, तो कृपाचार्य ने ये कहा इससे कि जैसे करछुल, चमचा भी कह लो उसको, दाल का स्वाद नहीं जानती, उसी तरह अश्वत्थामा तू इतना पढ़ा लिखा होकर भी धर्म का रहस्य नहीं जानता। ऐसे नहीं मारा जाता सोते हो। बोले नहीं, मुझे मंत्र मिल गया है और हम सोते हो को ही मारेंगे। अब पूछा, भाई मंत्र तो तुम्हें मिल गया, लेकिन गुरु कौन है मंत्र देने वाला? उसने कहा, आज मेरा गुरु उल्लू है। क्या मंत्र मिला? उसे रात्रि के अंधकार का लाभ उठा के मार दो। तो ये सदाचार में हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, हम अधार्मिक ना बने, हम धर्म पर ही रहें, हम कभी सत्य को न छोड़ें। यहाँ हितोपदेश लिखा गया। एक राजा था, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो किसी ने कहा कि विष्णु शर्मा से कहो। तो विष्णु शर्मा ने उनके लिए कहानी की किताब लिखी, कहानियां सुना सुना के विद्वान बनाया। इसी तरह पंचतंत्र लिखा, पंचतंत्र से उन मूर्खों को पढ़ाया उन्होंने। और पंचतंत्र और हितोपदेश के बहुत ट्रांसलेशन हुए, लगा के अरब से लेकर यूनान तक 50-50 संस्करण हुए। और ये सबकी कहानियों पर हमारी जो ये कहानियां हैं सदाचार शास्त्र की, हितोपदेश, पंचतंत्र, इनका प्रभाव है, इनकी नकल है। अरेबियन नाइट्स पर भी इनकी नकल है।
ईसप की कहानियों पर, और इनमें यही सिखाया गया है कैसे रहेंगे। बहुत प्यार से समझाया गया है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशु भी समाना। वो कहते हैं 4 चीजें हैं। क्या 4 चीजें हैं? आहार, भोजन करना, निद्रा, सोना, शयन करना, भय, डरना, मैथुन, संतान उत्पन्न करना। तो ये 4 चीजें मनुष्य और पशु में समान है। मनुष्य भी करता है चारों चीजें, पशु भी करते हैं। इस स्तर पर यदि हम जीते हैं तो हम पशु के स्तर पर हैं, मानव के स्तर पर नहीं हैं। अब हम कहाँ अलग होते हैं? पशु स्तर से कहाँ अलग होते हैं? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म मनुष्य में विशेष है, धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान है। कभी हम देखें और इस पर विचार करें कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन लोगों का भी उत्थान हुआ है, उन्होंने पालन किया है, नियमों का पालन किया है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। भगवान श्री कृष्ण ने तो 26 गुण बताए हैं जिन्हें हम अपनाकर देवता बन जाएं। फिर वो आश्री गुण गिनाए हैं जिन्हें अपनाकर हम राक्षस बन जाएंगे। इतना सुंदर वर्णन कहीं नहीं है जितना गीता में है। भगवान अर्जुन से इसे दैवी संपदा कहते हैं। अभी 3 साल पहले गीता प्रेस गोरखपुर के जो कल्याण का विशेषांक निकला है, उसका यही नाम है, देवी संपदा विशेषांक। भगवत गीता के 16वें अध्याय पर ही आधारित है। तो भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर्चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो न अतिमानिता भवते संपदम देवी। ये दैवी गुण हैं, हमें निरंतर ये रहना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम पशु से अलग हैं, हमें ऊंचा जीवन बिताना है। इसी को एक मंत्र में समझाया गया है, अहम पृष्ठात् पृथिव्याः। अभी तक मैं पृष्ठलोक पर था, तो नाभि से नीचे जो है ये पृष्ठलोक कहलाता है। इसमें ही मलमूत्र वगैरह सब है। फिर वो कहते हैं अहम पृष्ठात् पृथिव्याः, मैं यहां से उठा, साधना की मैंने, आज यहां आया, ऊपर आया, और यहां नक्षत्र जगमगा उठे, प्रकाश हुआ मुझे। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, यहाँ ईश्वर का साक्षात्कार होता है। फिर वो कहता है मैं यहाँ यहीं रुका नहीं, अभी मैं अभी ऊपर और गया, तो वहां अमृत बरस रहा था, वो ब्रह्मरंध्र कहा गया है उसको। तो हमें निरंतर उस परम तत्व से मिलने के लिए इन लोगों से, आहार से, निद्रा से, भय से, मैथुनम से और काम से, क्रोध से, लोभ से, इनसे निरंतर संघर्ष करना है। हमें इनसे पराजित नहीं होना है। अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और यहाँ समझने लायक बात की। प्रभु, मनुष्य पाप क्यों करता है? चाहता तो नहीं। देखिए,
प्रश्न अजीब है, मनुष्य पाप क्यों करता है? चाहता तो नहीं। आज की भाषा में क्या, मनुष्य रिश्वत क्यों लेता है? मन तो नहीं करता, लेकिन लेता है, फिर पकड़ा भी जाता है, फिर अंदर भी चला जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न बड़ा मनोवैज्ञानिक है। प्रभु, मनुष्य पाप क्यों करता? अनिच्छिन्नपि, न चाहते हुए भी क्यों करता? बलादिव, जबरदस्ती क्यों करता? कौन है जो मनुष्य से जबरदस्ती पाप करा लेता है? जितना शिष्टाचार सदाचार पे हमारे ग्रंथों में मंथन हुआ है, कहीं नहीं हुआ, पूरे विश्व में नहीं हुआ। इसका लोगों ने गलत जवाब दिया। अर्जुन का जो प्रश्न है, इसका लोगों ने गलत जवाब दिया, भगवान ने सही जवाब दिया। हमें अंतर भी समझना चाहिए। दूसरे लोगों ने कहा कि इस कंधे पे शैतान बैठा है, इस पे फरिश्ता बैठा है, और जो बहकाले उधर ही चला, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग तो शैतान के कंकड़ मार रहे हैं वहां जाके। सर सैयद अहमद खां की जब दयानंद से भेंट हुई, तो सर सैयद अहमद खां के कुछ विचार बदले, और चूंकि शैतान की वहां बहुत विकट कल्पना है, तो सर सैयद अहमद खान ने लिखा एक जगह, मैं कहता था ये शैतान तो अंदर ही है, बाहर तो नहीं है, लोग कंकड़ मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बोले मैं इसी उधेड़ बुन में सो गया, गहरी नींद आ गई। सपने में मैंने देखा, एक आदमी बोला तुम शैतान को रोज पूछते थे? मैं हाँ। तो मैं बताऊं वो जा रहा। तो सर सैयद अहमद खान ने लिखा, मैं आगे बढ़ के उसे पकड़ लिया मैंने उसे, खूब लंबी दाढ़ी थी उसके, और मैंने उसके चपत मारे दोनों गालों पर। इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ। और फिर लिखा उसमें कि आंख खुली तो अपनी दाढ़ी अपने हाथ में थी और अपनी चपत अपने ही गाल थे। वो हमारे अंदर है। ये सब बेवकूफी की बातें हैं, कोई बाहर बैठा हुआ, अंदर है। भगवान का उत्तर सुनो, वो अंदर है। अब कोई भी आदमी पीर हो, पैगंबर हो, गुरु हो, भाई भगवान से बड़ा नहीं होता, सीधी सी बात है। तो जहां टकराव होगा, हम तो भगवान की बात फाइनल मानेंगे। तिलक जी भी यही कहते हैं, हम भगवान की बात फाइनल माने। भगवान क्या जवाब देते हैं? काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापमा विध्येन्मि वैर। हे अर्जुन, ये काम ही क्रोध ही, और नहीं लगाया भगवान ने। काम में विघ्न पड़ेगा तो वही क्रोध हो जाएगा। ये काम ही, ये क्रोध ही मनुष्य से पाप कराता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। इच्छा। अगर हम पाप से बचना चाहते हैं तो हमें भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा। हर इंद्रिय का भोजन अलग है। आंख का भोजन देखना है। अगर हम आंख से अपवित्र दृश्य देखेंगे तो ये गंदा भोजन हो जाएगा और अंतःकरण दूषित हो जाएगा। अगर हम कान से बुरी बातें सुनेंगे तो ये कान का गंदा भोजन हो जाएगा और हमारे कर्मों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर हम वाणी से, मुंह से गलत बोलते हैं तो उसका गलत है। इसीलिए कहा अपश्येम श्रद्धा शतम, हम 100 वर्ष तक देखें, अच्छी चीजों को देखें। जीवेम श्रद्धा शतम, पश्येम श्रद्धा शतम, शृणुयाम श्रद्धा शतम। 100 वर्ष तक हम अच्छी चीजों को सुनते हुए, बुरी बातों को नहीं सुने। और फिर कहते हैं शृणुयाम श्रद्धा प्रवराम श्रद्धा शतम, हम वाणी का उपयोग करें, सुंदर शब्द बोलें। अनुदेव करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हम वाणी से भी शुद्ध बोलें। तो अगर हमारा भोजन
इंद्रियों का भोजन अशुद्ध हो गया तो ये रजोगुण बढ़ाएगा, और रजोगुण चिंतन में दूभर ला देगा, अंतःकरण को बोझिल कर देगा और प्रेरणाएं गलत होंगी। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। जब आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और पवित्र अंतःकरण में प्रभु का साक्षात्कार होगा, स्मृति ध्रुव होगी, उज्जवल होगी। कभी हम देखें, इस बात को देखें, समापन करें बात को। आपने कभी महसूस किया होगा, जो भी लोग यहाँ हैं, कभी कभी बहुत अच्छे विचार आते हैं और कभी कभी बहुत गंदे विचार आते हैं। आदमी हम वही हैं। तो जब अच्छे विचार आते हैं तो भगवत गीता में कहा गया है, तब सत्वगुण की वृद्धि हो रही होती है, रजोगुण तमोगुण दब रहा होता है। जब बुरे विचार आते हैं, सत्वगुण दब रहा होता है, रजोगुण उभर रहा होता है। जब तमोगुण आता है तो ये दोनों दब रहे होते हैं। हम कभी इस बात पर विचार करें, अगर हमारे विचार पहले अच्छे थे, अब निरंतर बुरे आ रहे हैं, तो हमें विचार करना चाहिए, हम किसकी चाय पी रहे हैं, किसके यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, किसके यहाँ हम खाना खा रहे हैं, किसके पास हम बैठ रहे हैं। हमें बदलना चाहिए, उसका भोजन ठीक नहीं है। भीष्म पितामह ने, आचार्य द्रोण ने, आचार्य कृप ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, आपने दुर्योधन का भोजन तो नहीं किया, मना कर दिया, हमारा भोजन स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने मना नहीं किया। उच्च कोटि का शिष्टाचार है, यहाँ ध्यान दें, भगवान ने मना नहीं किया। हम जैसा बेवकूफ होता तो मना कर देता, अपमान कर देता उनका। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग मेरा स्वागत कर चुके हैं, मेरी बुआ जहां है, मेरी बुआ जहां है, एक पंथ दो काज, मुझे देखकर वो प्रसन्न भी होंगी, और जिसने उनको आश्रय दिया है वो भी कृतार्थ होगा कि मैंने भगवान की बुआ को आश्रय दिया है, तो मेरा आवास और भोजन वहीं पर होगा। अब भगवान ने क्या कहा, दुर्योधन से क्या कहा, दुष्टावि संगितम अन्नम, तुम्हारा अन्न स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है? दुष्टावि संगितम अन्नम, तुम्हारा अन्न दुष्टता से सना हुआ है। तुम बच्चों को जहर देते हो, माता सहित आग में जलाते हो, जुआ खेलते हो, व्यभिचार करते हो। तुम्हारा अन्न जो भी खाएगा उसकी बुद्धि दूषित हो जाएगी। एक उदाहरण देते हैं लोग, लेकिन महाभारत में नहीं है। भीष्म पितामह जब शरशैया पर उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी हंसने लगी। लोगों को बुरा लगा कि ऐसे समय तो नहीं हंसना चाहिए। तो द्रौपदी ने कहा, यह ज्ञान उस दिन कहाँ था जब मेरा अपमान हो रहा था। तो भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन का दूषित अन्न खा के जो दूषित रक्त बना था वो निकल गया इस 58 दिनों में। 58 दिन आए शरशैया पर। ये है नहीं, लेकिन ये प्रसिद्ध बहुत है और इससे शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा भी मिलती है इससे कि ये हो सकता है नहीं घटना, ये घटना हो सकती है कि भीष्म पितामह ने सोचा होगा कि तुमने दुष्टता का अन्न खाया है। और भगवान ने एक और बात कही, मैं काम से, लोभ से, लालच से, भय से धर्म का त्याग नहीं करता हूं।
मैं धर्म का त्याग नहीं करता हूँ। और आप धार्मिक हैं क्या? देखो ये बात, क्या आप धार्मिक हैं? क्या मैं धार्मिक हूँ? इसकी परीक्षा देनी पड़ेगी हमें। ये तो सभी धार्मिक हैं। लोग कहते हैं हमने रिश्वत नहीं ली। अब तुम्हें मिली ना तो हम लेते कहाँ से? तो रिश्वत नहीं मिली तो धार्मिक हो या नहीं हो। मेरे पिता पुलिस में थे, भक्त आदमी थे, तो वो कभी कभी पछताते थे। देखो अपनी कमजोर बातें लोग नहीं बताते, मैं बता देता हूँ। तो वो कभी कभी पछताते थे रिटायर होने के बाद। बोले यार हमसे तो कभी रिश्वत भी नहीं ली। तो हमारे भाई बड़े मुंह फट थे, तो बोले ये तो अब भी हो जाएगा काम, पैसा ही तो चाहिए। बोले हाँ। बोले डकैती डालो कहीं चल के। तो वो और भी सिपाही बैठे थे, तो बोले बाबू नाम था भैया का। अरे बाबू उसमें तो पकड़े जाएंगे, बदनामी होगी। अरे पैसा कमाने वाले को बदनामी से नहीं डरना चाहिए। तो क्या बढ़िया बात आई है। हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए, हमें परीक्षा देनी पड़ेगी। जब सुभद्रा की पुत्र वधू उत्तरा का मरा हुआ बच्चा भगवान के चरणों में डाल दिया, उत्तरा मरा हुआ पैदा हुआ। चूंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था उस पर, उससे जल गया बच्चा। तो भगवान ने हाथ उठाकर कहा है यथा सत्यम च धर्मस्य मयि नित्यम प्रतिष्ठितो तथा शिशुरयम जीविदाद अभिमन्युजः। यदि मैंने जीवन के किसी छोर पर, किसी मोड़ पर सत्य और धर्म को न छोड़ा हो, तो उसके प्रभाव से ये अभिमन्यु का मरा हुआ बच्चा जीवित हो जाए। फिर भगवान ने कहा यदि मैंने कंस और केशी राक्षस को अपने स्वार्थ के लिए न मार के राष्ट्र के कल्याण के लिए मारा हो, उसके प्रताप से ये बच्चा जीवित हो जाए। आज हम यहीं इसको पूर्ण करते हैं और अगली बार में हम धर्मराज युधिष्ठिर में पूरे जीवन में किस तरह उन्होंने सत्य का पालन किया है, धर्म का किया है, क्षमा का किया है, और किस तरह उन्होंने अपने सारे जीवन अपमान के घूंट सहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अन्याय नहीं किया है। सारा जीवन उनका पवित्र है। एक बात यहाँ और जरूर कह दें, एक ही दोष लगता है बस उन पर, जुआ खेलने का। तो यहाँ ये जानने की चीज है, लोगों को पता नहीं है, शायद पूरा पता नहीं है। क्षत्रिय के लिए जुआ खेलना उस समय वैध था, और जुआ या चौपड़ या शतरंज अगर दो राज्यों में लड़ाई ना होती हो तो वो चौपड़ खेल के शतरंज पर ही निर्णय हो जाता था। हारने वाला हार जाता था, जीतने वाला जीत जाता था। तो बहनों और भाइयों, जुआ युद्ध का सैद्धांतिक रूप है, इसकी राजाओं को शिक्षा दी जाती थी। मेरा मतलब ये नहीं है कोई जुआ खेलने लगे, ये राजाओं का विषय था, ये उनकी शिक्षा का विषय था। और माता जीजाबाई ने शिवाजी को हराया है चौपड़ खेलते पे। तो ये था जो हारेगा वो इच्छा पूरी करेगा। तो शिवाजी हार गए उस चौपड़ में, तो उन्होंने कहा बताओ मैं तो हार गया, ये सिंहगढ़ का किला मुझे चाहिए, माता ने कहा। और शिवाजी ने रात में धावा कर दिया और तन्ना जी शहीद हो गए थे उसमें। तो शिवाजी ने कहा माँ दुर्ग तो आया, सिंह चला गया। किला तो ले लिया, सिंहगढ़ नाम है, गढ़ तो आया माँ, सिंह चला गया। तो हम अगली बार युधिष्ठिर के पूरे जीवन में इन सदाचार शास्त्र का कहाँ कहाँ पालन हुआ है, जो सारे संसार के लिए अनुकरणीय है। एक बात और मैं कहूँ यहाँ चलते चलते, हम जिन लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं, भगवान राम की, भगवान के भाई लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, तो ये ध्यान देने की चीज है, भगवान राम को वो भाई मिले
जो एक पैर से खड़े रहे सारी जिंदगी, हाथ जोड़े हुए। युधिष्ठिर को वो भाई मिले जो जहर देते थे, आग में जलाते थे, फिर भी ऐसा चरित्र कहीं नहीं है संसार में बहनों भाइयों जैसा युधिष्ठिर का है। आप जिज्ञासा करिए और मैं प्रभु की कृपा से प्रकाश डालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार स्मिता बहुत जी का बहुत भी बार बार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप हैं तो ये सब कुछ हो पा रहा है। आप कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे, डॉक्टर अरुणा पाठक जी, विद्याधर यादव जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, और साथ में एक मिनट कुछ और कमेंट्स हैं सुंदर, मुझे आवाज कम आ रही है, आवाज नहीं आ रही अब। मुंगू जी। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, सभी लोग जो हमारे ठीक है। साथ यहाँ पे जुड़े रहे, और बहुत सारे कमेंट्स हैं लेकिन प्रश्न नहीं है, तो मैं आप यहीं पे अनुमति चाहती हूँ कि हम लोग फिर अगली कड़ी में मिलेंगे। ठीक है गुरु जी, सभी को जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अगर मन में कोई विषय पे जानने की इच्छा है तो आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस विषय को भी छुआ जाए। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखें, हमसे जुड़े रहें, जल्दी ही मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय श्री, जय श्री राम।